राम राम सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न और अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 29th मतलब 29वां होने वाला है। हम ग्राम पंचायत अधिकारी जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको हमने पूरा सिलेबस को अच्छे से एक वीडियो बना के प्ले लिस्ट बना दिया है। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। मैं भी आपकी तरह ही बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ। और अगर मैं वीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहा हूँगा। तो मैं आपके साथ दोनों यूपी ट्रिपल एससी के बीपीओ में भी और जूनियर असिस्टेंट में आपका साथ देता रहूँगा। आप भी मेरा साथ देते रहिए। चलिए आज के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों का निर्वाचित होना आवश्यक होता है। जैसे किसी ग्राम पंचायत में चुनाव हो जाता है, जब चुनाव हो गया, लोग प्रधान चुना गया, प्रधान जो भी जीता, जो ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन उस गांव में जितने वार्ड सदस्य हैं, जैसे मेरा गांव 15 वार्ड सदस्यों वाला है, अगर उसमें 10 वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं हुआ है, 10 मतलब सारी की सारी सीटें, 9 सीटें ही भर पाई, 6 सीटें खाली रह गई, तो ये समझिए आप कि वहां पर अगर 6 सीटें खाली रह गई, 9 ही भर पाई, तो जो वहां पर समितियां बनती है ना ग्राम पंचायत की, वो नहीं बन पाएंगी। क्यों नहीं बन पाएंगी? क्योंकि वहां नियम है कि 2/3 सदस्य जो हैं उनका निर्वाचित होना आवश्यक है। अगर 2/3 15 में से 10 निर्वाचित हो जाते हैं तो आगे की जो कार्यवाही है की जा सकती है। नहीं हुए हैं तो 1 महीने के अंदर डीएम साहब, जिला अधिकारी जो है हमारे जिले की, वो तुरंत चुनाव कराएंगे। चुनाव नहीं होता, कोई नहीं लड़ना चाहता, तो वो निर्विरोध मतलब पर्चा भरे अपना और उसको सदस्य घोषित कर दिया जाता है। फिर उसको जो कार्रवाई है हमारा ग्राम पंचायत का, वो आगे बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी इसकी पूर्ति। जब हम बचपन में देखा करते थे, दीवारों पे लाइन लिखा हुआ करती थी। मतलब उत्तर प्रदेश में हमारे 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये किस अनुच्छेद में बात की गई है संविधान के? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 243 डी या 243 घ में देखेंगे तो उसमें महिला आरक्षित की 33% सीटों की बात की गई है। तो जो 33% होता है वह 1/3 भी होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा 1/3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती हैं। मतलब नॉर्मली कितनी बार होती है ग्राम पंचायत की बैठक, इसमें हमें यह बताना है। तो नॉर्मली जो बैठक करानी होती है ग्राम पंचायत सचिव को और प्रधान को मिलकर, ग्राम पंचायत की बैठक, एक बैठक तो नॉर्मल कराना ही कराना चाहिए। और उनके फिर स्वविवेक पे आधारित है ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के, कि वो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। और जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य हैं आपके, उनके भी बुद्धि विवेक पे है, वो चाहते हैं बैठकें हो या ना हो, उस हिसाब से बैठकें कराई जाती हैं। लेकिन साल में 2 बैठकें तो मस्ट ही मस्ट हैं। वो कौन कौन सी हैं? जब एक रबी फसल काटी जाती है उसके बाद एक खरीफ फसल काटी जाती है उसके बाद। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई ग्राम प्रधान है, निर्वाचित हुआ है, 2-3 हजार लोगों ने उसे वोट दिया होगा, 2-3 हजार लोगों ने अगर उसे वोट दिया तो उसे हटाने के लिए कोई प्रक्रिया तो होगी ही। तो प्रक्रिया यही है कि जो उस गांव के वार्ड सदस्य है ना, जैसे हमारे गांव में 15 वार्ड सदस्य हैं, आपके गांव में 13 भी हो सकते हैं, 11, 9 और संख्या में होते हैं, 9 से 17 तक। तो आपके गांव में जितने भी हो, जो 15 सदस्य वाला गांव है, अगर 3,000 से ज्यादा आबादी है उनकी, तो इनमें क्या होता है, कम से कम 10 सदस्य ऐसे हों जो वर्तमान प्रधान का विरोध करें कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या ये अपना कार्य, अपना दायित्व से भटक रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको अगर 10 सदस्य मिलकर
साइन करते हैं और एक खुली बैठक में या किसी भी प्रकार से गुप्त मतदान द्वारा अगर वो 10 सदस्य विरोध करेंगे तभी वह प्रधान हटाया जा सकता है। अगर 9 भी सदस्य विरोध कर रहे हैं तो हटाया नहीं जा सकता। इसलिए आपने देखा होगा जो वार्ड सदस्य होते हैं वो प्रधान के एकदम खास होते हैं, उन्हीं द्वारा लड़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे पूर्वांचल के गांव में तो ये ज्यादा ही होता है, जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं वह उनके द्वारा ही लड़ाए जाते हैं, प्रधानों द्वारा। वार्ड सदस्य में किसी की दिलचस्पी इतना होती नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? तो हमारे सामने ऑप्शन है 1/2 सदस्य मतलब आधे सदस्य, या 1/3 सदस्य, या 1/5 सदस्य, या 1/4 सदस्य। तो ग्राम सभा की बैठकों में जो गणपूर्ति है, कोरम है, वह 1/5 सदस्यों का है। मतलब कि अगर 15 वार्ड सदस्य वाला गांव है तो 3 सदस्य उपस्थित होने बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है? कृत्य मतलब कार्य होता है और संपादन मतलब किया जाता है, मतलब उसे आगे बढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है। दूसरा ऑप्शन है भूमि विकास, भूमि सुधार या कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा है लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो भी आपने ऑप्शन देखे ए, बी और सी, ये तीनों जो है ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए जाते हैं। जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रति वर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? अब जो भी पंचायतों में विकास होगा उसका जो खाका है, विकास योजना है, वो हर साल तैयार किया जाता है। वित्त वर्ष जो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके लिए हर साल एक नया योजना तैयार होता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इसमें यह बात है, तो जो भी हमारे पंचायत क्षेत्र, जो भी हमारा गांव है, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव का जो भी हमारा ग्राम पंचायत है, तो उसका जो भी खाका है, विकास योजना है, उसको हम ग्राम पंचायत जो है हमारा, जो भी वार्ड सदस्य हैं, जितने भी वार्ड सदस्य हैं और प्रधान है, जो 6 समितियां बनाई गई हैं, उनके द्वारा ही विकास योजना तैयार की जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा है, ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? जो भी हमारा ग्राम पंचायत वो चंदा भी दे सकता है अपने गांव के क्षेत्राधिकार से बाहर भी। तो यह अधिकार किसके द्वारा दिया गया है? तो जो हमारी राज्य सरकार है ना, उसके द्वारा एक उपबंध बनाया गया है और उसमें बोला गया है कि हम अपने गांव के क्षेत्राधिकार से बाहर भी चंदा दे सकते हैं, संस्थाओं को दे सकते हैं। जो एनजीओ टाइप की संस्था होंगे उनको हम चंदा दे सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार प्रदत्त है? ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार प्रदत्त है मतलब उसके पास क्या अधिकार है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने संकल्प प्रस्तुत करने का, दूसरा है संबंध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का, या ए और बी दोनों। तो जो सी ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन और दूसरा, ए भी सही है, बी भी सही है। जो हमारे वार्ड सदस्य होंगे वह जो बैठक होगी उसमें ग्राम प्रधान से, ग्राम पंचायत सदस्य से, ग्राम पंचायत सचिव से, सेक्रेटरी से वह संकल्प प्रस्तुत करने का भी बोल सकते हैं, और जो भी विषय में बात हो रही है उस पर प्रश्न पूछने का भी वार्ड सदस्यों का अधिकार है। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भूमि प्रबंधक समिति के प्रमुख कार्य हैं। जो समिति 6 समितियां हैं उसमें एक भूमि प्रबंधक समिति भी है, तो उनका प्रमुख कार्य क्या है? वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, एकदम सही है। जीत चकबंदी में सहायता करना, उसके बाद है हाट बाजार तथा मेलों का प्रबंध करना। तो जो ये ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन देख रहे हैं, उपयुक्त सभी। जो चकबंदी में भी सहायता करना है, भूमि प्रबंधक समिति का कार्य, वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण और विकास भी इनका कार्य है,
और हाटों, बाजारों तथा मेलों का जो प्रबंध है, किस जमीन पर मेला, कहाँ पर मेला लगेगा, यह भी इनकी जिम्मेदारी है और प्रमुख कार्य है। तो जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा, आपको हाथों हाथ 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन याद हो जाएगा। इस तरह आप 5 बजे डेली आएंगे और 20 मिनट से कम ही टाइम में 20 क्वेश्चन आपको आराम से याद भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, कलेक्टर या खंड विकास अधिकारी। चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो जो हमारा कलेक्टर है वह यह कार्य करता है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य कलेक्टर की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के लाइसेंस, पट्टा, कर, तबादला, संविदा आदि का वितरण या जारी नहीं कर सकता है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, ग्राम सभा की बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है। इसमें एक ऐसा कर्तव्य है जो ग्राम सभा की बैठक से पहले का नहीं है, सारे बात के हैं, उसे हमें देखना है। चलिए देखते हैं। सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना होगा। ठीक है, ये सभी बात का है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना, ये भी जब पंचायत समिति बन जाएगी उसके बाद का है। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना, यह बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये भी बात का है। ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडा की मदों पर नोट तैयार करना, सी ऑप्शन है इसमें। यह कर्तव्य जो है बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है, बैठक के बाद का कर्तव्य है। बाकी ये सब जो है बैठक के पहले हम लोग कर सकते हैं। सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना तथा ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट तैयार करना। लेकिन जो सी ऑप्शन है, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पेश करना, यह ग्राम सभा की बैठक के पहले का कर्तव्य नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 22 के अनुसार ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह काफी बार हमने बात कर लिया है। ग्राम पंचायत के जिम्मे कुल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, लेकिन धारा 22 के अनुसार ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो कुल कार्य हैं, इसमें कितने कार्य हैं, तो 31 कार्य हैं। कितने कार्य हैं, तो जो ए ऑप्शन है हमारा 31 कार्य हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है कृषि, पशुपालन, खादी व ग्राम, कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, भवन, ग्रामीण गृह निर्माण आदि। कुल ग्राम पंचायत के जिम्मे 31 कार्यों का उल्लेख धारा 22 में किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के किस ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है। किस धारा में अस्थायी समितियों की बात की गई है। जो हमारे धारा 25 है, इसमें अस्थायी समितियों की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के कार्यों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए 6 तरह की समितियां का प्रबंधन किया गया है। आपको मैंने पहले बताया है, और एक धारा 25 की तरह 6 की 6 समितियां बनाई गई हैं। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार किसे प्रदत्त है। ग्राम सचिव को, उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य को, ग्राम विकास अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं। जो वार्ड सदस्य है ना, जो वार्ड सदस्य होते हैं, ये अपने ग्राम प्रधान, अपने अध्यक्ष से सवाल जवाब पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, किसी भी चीज का हिसाब वो मान सकते हैं। कितने ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, 9 से 17 तक हो सकते हैं, 1000 से लेकर 5000 के ऊपर तक की आबादी के लिए। किसी पंचायत के, अगला क्वेश्चन है, किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। वार्ड के नाम से, पंचायत के नाम से, मोहल्ला के नाम से, गांव के नाम से। तो आपको पता है वार्ड सदस्य होते हैं हर गांव में 9, 11, 13, 15 या 17 वार्ड होते हैं। इसी प्रकार आपके गांव में भी होगा, तो कमेंट करके बताइएगा आपके गांव में कितने वार्ड हैं। तो हमारे गांव में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड का मतलब होता है आपके गांव की जो आबादी हो 3000 से ज्यादा और 5000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत। तो ग्राम स्वराज की जो है
स्वराज की जो कल्पना होती है उसकी मूल इकाई जो है वह ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत नहीं होता है। जो ग्राम सभा में लोग रह रहे होते हैं वही उसकी मूल इकाई होते हैं, क्योंकि वही ग्राम पंचायत को चुनते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ग्राम प्रधान को, ग्राम सचिव को, ग्राम विकास अधिकारी को या ग्राम सभा सदस्य को? तो जो भी बैठक गांव में होता है उसको ग्राम प्रधान बुलाता है, और उसका हेल्प कौन करता है? जो ग्राम का सचिव होता है, ग्राम पंचायत सचिव होता है, वो सारे कार्यों में ग्राम प्रधान का हेल्प करता है, इसीलिए उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य ग्राम पंचायत से संबंधित हैं? पहला, ग्राम पंचायत की बैठकों की तारीख निश्चित करना। उसके बाद है ग्राम विकास के लिए योजना बनाना, पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों को जमा करने की तिथि निर्धारित करना। ये सब कार्य ग्राम पंचायत के कार्य हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आज के लास्ट प्रश्न को। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था द्वारा, दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा, तीसरा है ग्राम पंचायतों के द्वारा, चौथा है राज्य सरकारों के द्वारा। तो जो भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य कर रहा है, ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था कर रहा है। 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा यह कराया जा रहा है। तो आपने आज 20 क्वेश्चन देखे, उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट भी करना, कुछ कमियां हो, कुछ बढ़िया बताया हो तो उसके बारे में कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, जैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।